आखिरकार बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बांग्लादेश में 2 साल पहले शेख हसीना के तख्ता पलट के वक्त हुआ आंदोलन छात्र आंदोलन नहीं था। कम से कम बांग्लादेश में 2 साल बाद हुए चुनावों के नतीजे तो यही कहानी कह रहे हैं। इस आंदोलन को जमाते इस्लामी ने खूब खाद पानी दिया था। जमाते इस्लामी, जो कि एक पाकिस्तान परस्त कट्टरवादी दल रहा है, उसने अपने चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी कामयाबी दर्ज की, लेकिन उसे बांग्लादेश की जनता ने खारिज कर दिया है। बांग्लादेश में बेगमों का युग खत्म हो गया है और डार्क प्रिंस कहे जाने वाले तारिक रहमान की ताजपोशी तय हो गई। 300 सीटों वाले बांग्लादेशी संसद के लिए हुए चुनावों में बीएनपी ने 210 से अधिक सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को तो खैर चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला, उसे बैन कर दिया गया है। वहीं 11 दलों के साथ गठबंधन करने के बावजूद जमाते इस्लामी अलायंस का आंकड़ा 70 तक ही पहुंच रहा है। जमात के प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका 15 सीट से जीत दर्ज की है। देश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनी। 2008 से 2024 तक बांग्लादेश में शेख हसीना की अवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तारिक ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत दर्ज की। वे पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद बांग्लादेश वापस लौटे थे। बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में आखिरी बार काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री थे। उसके बाद से 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया का ही दबदबा रहा। ये दोनों ही प्रधानमंत्री बनती रहीं। एक दौर था जब शेख हसीना की अवामी लीग को लिबरल और खालिदा जिया की पार्टी को थोड़ा कट्टर माना जाता था। जमाते इस्लामी की तो खैर गिनती ही नहीं थी, लेकिन वो हमेशा एक कट्टरवादी दल के तौर पर वजूद में रहा। लेकिन 2026 के चुनावों में कट्टर और कम कट्टर में से एक चुनना था, क्योंकि तथाकथित छात्र आंदोलन के नेता तो जमाते इस्लामी से गठबंधन कर चुके थे। उन्हें बांग्लादेश की जनता ने बुरी तरह हराया है। कट्टरवादी जमाते इस्लामी की चुनावी हैसियत जरूर बढ़ी है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश के अपने चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी छलांग लगा चुकी है। जमाते इस्लामी हमेशा बांग्लादेश में चौथे, 5वें या उसके भी बाद रहा करती थी। आपको उनका चुनावी हिसाब किताब दिखा देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि जमाते इस्लामी के लिए इंडिविजुअली एक दल के तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी। जमाते इस्लामी के लिए निजी तौर पर यह चुनाव कैसे फायदेमंद रहा, वो आप इस हिसाब किताब को देखने के बाद समझ जाएंगे। जमाते इस्लामी के चुनावी सफर पर हम नजर डालते हैं। 1986 के चुनावों में जमात को 10 सीटें मिली, 88 में 0, खाता भी नहीं खुला। 91 के चुनाव में 18 सीटें, लेकिन 96 में फिर से ये 0 यानी 0 पर आ गए। 96 के चुनावों में 3 सीटें, 2001 में 17, 2008 के चुनाव में 2 सीटें, लेकिन उसके बाद 2014 से 24 तक इन्होंने किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। वही 2026 के चुनावों में ये आंकड़ा 62 से 70 की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि 11 अन्य दल भी शामिल। अब एक उदाहरण देखिए। जमाते इस्लामी के एक बेहद विवादित कैंडिडेट अजहरुल इस्लाम ने भी अपना चुनाव जीत लिया है। इन पर 1971 के युद्ध अपराधों में, जिसमें 1200 से अधिक लोगों की हत्या और 13 महिलाओं के साथ रेप का आरोप था, जिसमें ये दोषी सिद्ध हुए थे। जमात के अजहरुल इस्लाम को सजाए मौत दी जा चुकी थी, सजा का ऐलान हो चुका था। फिर शेख हसीना की सत्ता पलटती है। मई 2025 में मोहम्मद यूनुस की सरकार में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ये फैसला पलट देती है और अजहरुल इस्लाम को बरी कर देती है। ये फैसला हालिया सालों के सबसे विवादित फैसलों में से एक था। बावजूद इसके अजहरुल इस्लाम ने रंगपुर 3 सीट से चुनाव जीत लिया है। वो अब बांग्लादेश की संसद में बैठेगा एक सांसद की हैसियत से। हालांकि जमात ने एक हिंदू कैंडिडेट भी उतारा था पहली बार, लेकिन कृष्णा नंदी, जिनको जमात ने उतारा था, वो अपना चुनाव बड़े अंतर से हार गए। बांग्लादेश छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे नाहिद इस्लाम, जो नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वेनर भी हैं। वे ढाका 11 सीट से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन बेहद कम मार्जिन से, सिर्फ 2000 वोटों के मार्जिन से वो जीते। वही शेख हसीना की अवामी लीग की जो पुरानी एक सहयोगी पार्टी थी, जातीय पार्टी, उसका खाता भी नहीं खुल पाया है। जातीय पार्टी ने 196 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली।
पार्टी के चेयरमैन जीएम कादर भी रंगपुर सीट से चुनाव हार गए हैं। उन्हें शायद अपनी हार का अंदाजा पहले से था, क्योंकि वो खुद भी वोट करने नहीं गए थे, मतदान नहीं किया था, अपने लिए भी वोट नहीं किया था, उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया है। अब बांग्लादेश के नए किंग हैं, बांग्लादेश के नए पीएम बनेंगे तारिक रहमान, जो 25 जनवरी को ब्रिटेन से बांग्लादेश लौटे थे। उनकी वापसी के सिर्फ 5 दिन बाद उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। इसके बाद बीएनपी की कमान पूरी तरह से तारिक रहमान के हाथों में आ गई थी। तारिक पर 2001 से 2006 के दौरान, जब बीएनपी का शासनकाल था, तब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2007 में अंतरिम सरकार के दौरान उन्हें 18 महीने जेल में भी रहना पड़ा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए तारिक 2008 में लंदन भाग गए थे। तब उन्हें उस समय इलाज के लिए देश से बाहर जाने की अनुमति मिली थी। वो एक बार लंदन गए तो फिर कभी देश नहीं लौटे, पिछले साल लौटे जब खालिदा जिया बीमार थी और शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने भारी जीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं से जश्न न मनाने, संयम बरतने की अपील की है और उनसे कहा है कि वो जुमे के दिन नमाज पढ़ें, प्रेयर करें और पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी मां खालिदा जिया के हक में दुआ करें। पीएम मोदी ने भी तारिक रहमान को बधाई दी है और बीएनपी ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। बीएनपी की जीत वर्तमान परिस्थितियों में भारत के लिए एक बेहतर खबर है, क्योंकि खालिदा जिया की मौत के वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां खुद गए थे। एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया है कि वो तारिक रहमान के साथ काम करने को उत्सुक हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग फिलहाल बांग्लादेश में बैन है। शेख हसीना भारत में निर्वासन की जिंदगी गुजार रही हैं। ऐसे में अवामी लीग के जो वोटर्स थे, लिबरल वोटर्स, उन्होंने भी कट्टर जमाते इस्लामी की जगह लोकतांत्रिक बीएनपी को चुना। बांग्लादेश में दशकों से कायम बेगमों का युग खत्म हो गया है। प्रिंस की ताजपोशी होनी तय है। मरहूम खालिदा जिया अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनते नहीं देख पाएंगी, लेकिन भारत उम्मीद करेगा, जैसा कि तारिक रहमान ने कहा भी है, कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बेहतर हों। एक स्थिर, शांत और मित्रवत बांग्लादेश भारत के लिए भी बेहद जरूरी है।